नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने वक्फ संशोधन कानून का स्वागत करते हुए इसे मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए इस कानून से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने वाले माफियाओं से मुक्ति मिलेगी और जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए नई उम्मीद जागेगी। डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही एक अभियान शुरू किया जाएगा जिसके तहत वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई कर जेल भी भेजा जाएगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज के उत्थान और स्वावलंबन के लिए किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा के बड़े संस्थानों से चर्चा की जाएगी ताकि मुस्लिम समाज के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियां बन सकें। पर जब काम किया तो कांग्रेस के एक नेता पर 7 करोड़ 11 लाख की आरआरसी जारी हुई। रियाज खान, उज्जैन, 7 करोड़ 11 लाख रुपए रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट। इन्होंने 15 दुकानें वक्फ बोर्ड में बता रखी है और पिछले 20 साल से वहां 115 दुकान बनाकर उसके किराए से अपने घर को अवैध रूप से भरने का काम कर रहे थे। जब जांच हुई तो वहां 115 दुकानें निकली, आपके गोडाउन से निकले, ऑफिसेस निकले, वो अलग। तो ऐसे ही 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी सागर के बीना में काजी साहब हैं, उनके ऊपर निकली। वो भी घोषित कांग्रेस के नेता हैं। इकबाल साहब, उनकी भी प्रक्रिया आरआरसी की फाइनल है। सारे लीगल जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी हो चुकी है। इकबाल खान कांग्रेस के एक नेता हैं बड़वाली चौकी पर, इंदौर पर। इसी प्रकार नईम खान भोपाल के हैं, उनके ऊपर भी लगभग 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए की आरआरसी जारी हुई है। तो अधिकांश लोग कांग्रेस के नेता हैं और आज उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। 70 साल से वक्फ के हकदारों की संपत्ति को उन तक न पहुंचाकर और उस पैसे को अवैध रूप से अपनी जेब भरना और अवैध रूप से अपने पेट को भरना, और उनका 70 साल में भी पेट नहीं भरा। अब वो उन्हीं का पेट दर्द हो रहा है और वही लोग इस सारे विरोध के पीछे हैं। आम जन जिनका विकास होना है वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है। जब इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया तो वो आशा भरी किरण से मोदी जी की ओर देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं, प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर देख रहे हैं कि हमारा इनके साथ ही उत्थान हो सकता है। मोदी जी का कारनामा है, कितना बड़ा उनका काम है कि 70 सालों में इन लोगों ने एक मुफ्त वोट प्राप्त किए लेकिन मुसलमानों की चिंता नहीं की। आज जो आपने 14,986 संपत्तियां बताई, वो 15,008 उसका एग्जैक्ट आंकड़ा है। 15,008 संपत्तियों का जेपीसी के बाद 15 बिंदुओं का पत्रक के माध्यम से उसकी जानकारी इकट्ठी करना, हर एक संपत्ति कहां से आई, उसका सोर्स क्या है, वो किस प्रकार से आई, उसका सर्वे के दौरान कलेक्टर के हस्ताक्षर है या नहीं है, संबंधित कमिश्नर के हस्ताक्षर है या नहीं है। ऐसा पूरे 15 बिंदु में से 12 बिंदु वक्फ बोर्ड से संबंधित है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि मध्य प्रदेश ने पूरे 12 बिंदु, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उसको 100% करके, और हमारे यहाँ जो एक वामसी पोर्टल बनने वाला है इस बिल के पास होने के बाद, पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो हमने अपने मध्य प्रदेश का वामसी मध्य प्रदेश बना लिया और उसमें पूरे 15,008 संपत्तियों को आफ्टर वेरिफिकेशन अपलोड कर दिया है उन 3 बिंदुओं को कि राजस्व रिकॉर्ड में उन संपत्तियों की क्या स्थिति है, राजस्व रिकॉर्ड में वो संपत्तियां निजी हो चुकी है या शासकीय है या वक्फ की है, तो दूसरा उसकी चौथ क्या है, उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किन की संपत्ति है, और तीसरा उस संपत्ति का अगर खसरा नंबर सन 70, 75 या 80 में एक्स था और आफ्टर बंदोबस्त वो वाई हो गया है, तो क्या वाई इंद्राज हुआ या नहीं हुआ है। तो ये सारे लिटिगेशंस को, सारे अवैध विवादों को खत्म करने की प्रक्रिया है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में ली है। सुशासन के लिए, पारदर्शिता के लिए इस पर काम चल रहा है। और जो आपका सवाल है वो लेवल 3 पर, लेवल 2 होने के बाद लेवल 3 पर उस पर काम होगा। और 2013 संशोधित एक्ट आज प्रचलन में है, उसकी सेक्शन 36 हमको नई संपत्तियों को इंदराज करने का कानून देती है।
धारा 36 के अपने कानून है। धारा 36 कहती है कि किसी ने अपनी वैधानिक संपत्ति अगर दान करना चाहता है तो उसकी जांच होगी। जांच के पश्चात जहां वो संपत्ति है वहां के समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, पंचनामा बनेगा, नोटिस चश्मा होगा और 30 दिन का अवसर दिया जाएगा। 30 दिन के अवसर के बाद उस संपत्ति को इंदिराज किया जाएगा। अगर कोई आपत्ति नहीं है या कोई गैर जरूरी। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।